बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से आपने अपने जीमेल अकाउंट्स को, अपनी क्रोम की प्रोफाइल्स को यहाँ पे ऐड करना है और कितने अकाउंट्स आपके होने चाहिए। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने अब वेंडर्स को फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसको शुरू करना है, तो उसके लिए हम प्रैक्टिकली किस तरह काम करेंगे। तो तमाम जो स्टेप्स हैं मैं अभी आपको गाइड करने वाला हूँ, इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और अपने काम का आपने आगाज करना है। इससे पहले कि मैं अपने काम का या अपनी गाइड का आगाज करूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हमने अपने प्रैक्टिकल वर्किंग का आगाज किस तरीके से करना है। तो वेंडर्स को आउटरीच करने से पहले, वेंडर्स को फाइंड करने से पहले आपको चाहिए कि हमारे पास एक लिस्ट बन जाए जिसमें हम अपने तमाम वेंडर्स का डाटाबेस जो है वहां पे ऐड करते रहेंगे। तो कैसे हम बिल्ड करेंगे, यहाँ देखिएगा हमारे पास जो गूगल ड्राइव मैंने आपको बताई थी उसमें हमने फोल्डर्स बनाए थे। तो मैं काम करूंगा फिलहाल, चूंकि हमारा वेंडर्स वाला काम चल रहा है, तो मैं जो वेंडर्स वाला फोल्डर मैंने आपको पहले लेक्चर में बनाने का बताया था, अब इस वेंडर्स वाले फोल्डर को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिएगा ऑलरेडी मेरी यहाँ पे लिस्ट मौजूद है। हम एक काम करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर राइट वाला बटन जो है माउस का वो क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि आपने क्या क्रिएट करना है। गूगल शीट क्रिएट करनी है, डॉक्स क्रिएट करने हैं, स्लाइड्स क्रिएट करनी है, क्या करना है आपने। तो ये तमाम चीजें यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। वरना अब ये भी कर सकते हैं कि न्यू के ऊपर क्लिक करें और यहाँ बताएं कि मैंने गूगल शीट एक नई क्रिएट करनी है। अब जो डाटा है उसको मैनेज करने के मल्टीपल वेज हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने गूगल शीट में इसको मैनेज करना है। आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि हमारी जो ऐप है, जो जी बोबर की ऐप है, वहां पे आप बड़े अच्छे अंदाज से ना सिर्फ अपने डाटे को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बल्कि वहां पे आपके जो एसईओ स्टैट्स हैं वो भी हमेशा अपडेटेड रहते हैं। तो इंशाल्लाह उस पर हम लाजमी बातचीत करेंगे। फिलहाल हम गूगल शीट की बात करते हैं। और मैं एक बात आपको बताते चलूं कि वेंडर्स को फाइंड करने के मल्टीपल तरीके हैं, मल्टीपल वेज हैं। तो अभी आज मैं आपको पहला तरीका जो है उसके थ्रू बताऊंगा। बाकी अगले आने वाले लेक्चर्स में जो बाकी तरीके हैं वो हर तरीका एक अलग वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा, ताकि तमाम जो मेथड्स हैं वो मिक्स ना हो आपके पास, और जिस भी मेथड को आपने अडॉप्ट करना है वो अच्छे अंदाज से उसको अडॉप्ट कर सके। अच्छा जी, अब करना हमने क्या, यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे गूगल शीट की ऑप्शन आई, तो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दिया कि मुझे एक नई गूगल शीट क्रिएट करनी है। अच्छा, मैं इसका टाइटल अपनी मर्जी का रख सकता हूँ। यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट, जहाँ लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और जब डबल क्लिक करूंगा तो पहले मैं इसका नाम रिमूव करूंगा। अब यहाँ पे मैं अपनी मर्जी का नाम रखूंगा। नॉर्मली मैं क्या करूंगा, मैं करता हूँ कि यहाँ पे वेंडर साइट्स टू आउटरीच, और यहाँ पे अगर आपने वेंडर साइट्स की बजाय आपने जीबीओबी का वर्ड भी साथ यहाँ पे ऐड करना है तो वो भी यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जीबीओबी और यहाँ पे वेंडर साइट्स टू आउटरीच। ये वो जीबीओबी के वेंडर साइट्स हैं जिनको मैंने आगे चल के आउटरीच करना है, अभी किया नहीं, अभी करना है। तो ये मेरी शीट का टाइटल जो है वो सेट हो गया है। अब इसी नाम से जो शीट है मेरी सेव हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जब हम गूगल शीट बनाते हैं, चूंकि ये डाटा सारा आपका ऑनलाइन क्लाउड में स्टोर हो रहा है, लिहाजा इस सारे प्रोसेस को करने के दौरान आपका इंटरनेट लाजमी कनेक्टेड होना चाहिए, इंटरनेट आपका आ रहा होना चाहिए। और अगर आपका इंटरनेट चल रहा है तो दैट मींस आपका सारा डाटा ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। हमें बार बार कंट्रोल एस दबा के इसको सेव नहीं करना पड़ेगा। ये डाटा आपका टोटली तफसीलन जो है, ये जो भी चीजें आप कर रहे हैं, ये सारी की सारी साथ साथ सेव होती रहेंगी। अब मैं क्या काम करूंगा, नाम तो रख लिया शीट का। अब ये जो शीट है ये मेरी पर्सनल शीट है। मैं काम करूंगा कि मैं इसके आगे एक निशानी लगा देता हूं यहाँ पे, कि यहाँ पे मैं कह देता हूं जी पर्सनल डाटाबेस, कि मेरा पर्सनल डाटाबेस है। क्योंकि मैंने ये जो शीट है मैंने क्लाइंट के साथ शेयर नहीं करनी होगी, क्योंकि इसमें मेरा पर्सनल डाटाबेस होगा। एक्चुअल प्राइसेस क्या है, ईमेल कॉन्टेक्ट्स क्या है, वो तमाम चीजें शीट में डालनी है हमने। तो हमने जो क्लाइंट के साथ शीट शेयर करनी है वो ये वाली नहीं होगी। वो हमने कौन सी शेयर करनी है ये आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं इंशाल्लाह लाजमी आपको बताऊंगा। तो लिहाजा उसमें थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी ये है जी कि जीबीओबी वेंडर साइट्स टू आउटरीच मैंने लिख दिया पर्सनल डाटाबेस, ताकि निशानी रहे कि मैंने कभी भी ये पर्सनल शीट अपनी क्लाइंट के साथ शेयर नहीं करनी है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं काम करूंगा कि यहाँ पे इसका जो पहली रो है, देखें ए बी सी, ये वर्टिकल कॉलम्स हैं और जो ये हैं ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं। मैं काम करूंगा जो ए कॉलम है मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं वेबसाइट का नाम, यहाँ पे वेबसाइट मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और यहाँ पे मैं इनिशियली मैं क्या लिखूंगा, अब मैं यहाँ पे एएस लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फर्ज करें ट्रैफिक। एक्चुअली ये जो हम बना रहे हैं ये क्या है, ये हमारी शीट का हेडर है। मैं इस पूरी शीट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ। बोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ ताकि ये हेडर प्रॉपर नुमाया हो जाए। उसके बाद मैं काम करता हूँ, मैं इसको कोई ना कोई कलर भी दे सकता हूँ। मैं इसमें तमाम टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको इधर से भी सेंटर में अलाइन कर देता हूँ और यहाँ पे अगर फॉन्ट आपने चेंज करना है तो वो भी किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली मेरे जो कॉलम्स हैं तकरीबन कुछ 7-8 कॉलम इस्तेमाल होने हैं, लेकिन फिलहाल मैं काम करता हूँ कि यहाँ पे इसके अंदर मैं ये जो सेल्स हैं मैं कुछ ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ चंद एक सिलेक्ट सेल करके मैं इसको कोई खास कलर भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा नुमाया हो जाए कि ये जो हमारे पास रो है ये हेडर रो है। मैं इसको यहाँ पे अपनी पसंद का कोई भी कलर इसको दे सकते हैं। तो मैंने इसे हेडर रो के तौर पर यहाँ पे नुमाया कर दिया है कि ये मेरी हेडर की रो है। अब
इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो पहला कॉलम होगा, मतलब इसे मैंने यहाँ से पकड़ा है, जब ये आपको दिखे ना ये एरोज आ जाएंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करके जहां मर्जी आप ड्रैग कर सकते हैं। ये आपकी जो विड्थ है कॉलम की वो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। बहरहाल ये वेबसाइट वाला कॉलम आ गया, एएस वाला कॉलम आ गया, ट्रैफिक वाला कॉलम आ गया। इनिशियली मैं हमेशा स्टूडेंट को बताता हूं कि आपने करना क्या है, टाइम को सेव करना है। तो स्टार्टिंग में आपने एएस, डीए और डीआर, इन तीनों में से किसी एक चीज को आपने यहां पे ऐड करना है। एएस का मतलब डेफिनेटली ये बातें सारी हमारी हो चुकी हैं। एएस का मतलब अथॉरिटी स्कोर है, डीए का मतलब डोमेन अथॉरिटी है, डीआर का मतलब डोमेन रेटिंग है। तो जीबीओबी के जो लेक्चर्स हमारे हैं जो शहजाद भाई के चैनल पे मौजूद हैं, उन तमाम लेक्चर्स के अंदर ये तफसीलन ये टर्म्स का जिक्र हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा जो जीबीओबी टर्म्स वाला है, तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो लिंक ऐड करवा दूंगा, उसको लाजमी देखिएगा ताकि जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वहां से आपको समझ आ जाए। यहां जस्ट आप जो प्रैक्टिकल वर्किंग है उस पर फोकस करें। बहरहाल जी, अब यहां पे मैंने 3 कॉलम्स मैंने यहां पे ऐड कर दिए हैं। मैं क्या करूंगा, अब मैंने वेंडर्स को सर्च करना है और सर्च करने के बाद यहां पे अपना डाटा जो है वो ऐड करना है। अब वो हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए मैं जाऊंगा गूगल पे, और गूगल पे जाने के बाद मेरा जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है कि मैं गूगल पे जाऊंगा और यहां पे लिखूंगा राइट फॉर अस, और मैं हमेशा इसे इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखता हूं ताकि मैं गूगल को ये समझाऊं कि ये जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है कि तुम मुझे जो भी डाटा दिखाओगे उसमें ये तमाम चीजें लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगाऊंगा। उसके बाद मैं आगे अपनी निश मेंशन करूंगा कि मुझे किस निश की साइट्स चाहिए। तो अगर मैं वो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देता हूँ, फर्ज करें मैंने टेक्नोलॉजी मेंशन कर दिया है, तो अब मेरे पास क्या होगा यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो मुझे टेक्नोलॉजी की साइट चाहिए। अब जब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये सारा डाटा जो है यहाँ पे जो सर्च रिजल्ट्स हैं मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये कितने सर्च रिजल्ट्स हैं, एक्चुअली एक पेज के ऊपर 10 रिजल्ट्स हैं और ये टोटल 10 पेज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 10 पेजेस पे 100 रिजल्ट्स होंगे। और ये बात याद रखिएगा कि आपको 10वें पेज पे भी आपके काम की साइट मिल सकती है। लिहाजा हमने प्रैक्टिकली जब करना है तो हमने ये 10 के 10 पेज हमने थॉरली चेक करने हैं। हमें हर पेज पे कोई ना कोई हमारी मतलब की साइट मिल जाएगी। भला अब ये इसके मतलब शॉर्टकट भी है, अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, कि यहाँ तो 1 बाय 1 पेज देखना पड़ेगा। अगर इकट्ठा उसको पेज को देखना है तो कैसे देखना है, वो सारी बातें इंशाल्लाह हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपके पास ये डाटा आ गया। अब हमारा जो लेक्चर नंबर 1 था, जहां मैंने आपको बताया था कि आपने कम से कम 2 एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है, जिसमें से एक आपकी थी एसईओ क्विक और नंबर 2 आपका थी एएचएस बार। अब जो एसईओ क्विक है आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको ऑन कर लेना। जब इसको आपने ऑन करना है तो यहाँ पे आप देखिएगा हर वेबसाइट के नीचे एक पट्टी आपके पास आएगी। अब जो पट्टी आपके पास नीचे आई है, अब यहाँ पे आपको एएस भी मिल रहा है, यहाँ पे आपको ट्रैफिक भी मिल रही है। अब होगा क्या कि आपके पास ये ट्रैफिक नहीं आ रही होगी स्टार्टिंग में, और हो सकता है कि आपके पास स्टार्टिंग में सिर्फ पहली साइट के स्टैट्स दिखाए, बाकी साइटों के स्टैट्स ना बता रहा हो आपको। उसमें फिर मसला क्या होता है कि यहाँ पे एक तो कनेक्ट करने की ऑप्शन आ रही होती है। आपने यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने अपने एसईओ क्विक को अपने फ्री वाले एससीएमएस वाले अकाउंट के साथ कनेक्ट कर लेना है। ये कनेक्ट कैसे करना है, इस पे फुल फ्लैश मेरी एक वीडियो मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड करवा रहा हूँ, उसको लाजमी आप चेक कर लीजिएगा ताकि आपको प्रोसेस समझ आ जाए किस तरह से उसको लिंक करना है। बाकी ये जो ट्रैफिक है ये कैसे शो होगी, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पैरामीटर्स के अंदर, और यहाँ जाके ये जो हमारे पास ऑप्शन है एससीएमएस सर्च इंजन ट्रैफिक, इसको हमें टिक कर लेना है। जब इसको टिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी हर पट्टी के अंदर यहाँ पे आपको ट्रैफिक भी शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अगला स्टेप हमने क्या करना है, यहाँ पे जो लोकेशन की हमारे पास ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे जिस लोकेशन पे रैंक होने वाली साइटें हमें चाहिए, मैं वो लोकेशन सिलेक्ट कर लूंगा। मैंने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट किया हुआ है, लिहाजा ये सारी वो साइटें हैं जो यूएस के अंदर इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही हैं। इसके अलावा इनकी जो लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए साइट्स की, वो इंग्लिश होनी चाहिए। अगर फर्ज करें मुझे फ्रेंच साइट्स चाहिए तो मैं यहाँ लोकेशन भी फ्रांस की लगा लूंगा और यहाँ पे मैं जो लैंग्वेज है मैं वो भी इंग्लिश की, यहाँ पे फ्रेंच की जो है वो लगाऊंगा, जिससे मुझे फ्रेंच साइट्स मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, वो ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा जी, अब जब ये तमाम सेटिंग्स आप कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, अब इसको शीट पे पुट कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए ये साइट फर्ज करें हमारे काम की है या नहीं है। रिक्वायरमेंट हमारी क्या होती है कि एएस कम से कम 20 होना चाहिए और ट्रैफिक कम से कम 5 होनी चाहिए। ये हमारे किसी भी म्यार पे पूरा नहीं उतर रही साइट, लिहाजा इसको हम छोड़ देंगे। अगर इस साइट को मैं देखता हूं तो यहाँ पे 36 इसका एएस है और ट्रैफिक इसकी जो है वो 7.02K है। यानी हमारा जो म्यार था, जो मैं सेट करता हूं, जनरल म्यार जो था वो ये था कि एएस कम से कम 20 और ट्रैफिक कम से कम 500। ये इस म्यार पे पूरा उतर रही है। मैं इस पे राइट वाला बटन दबाऊंगा माउस का और इसे करूंगा कॉपी लिंक एड्रेस करूंगा, और ये करने के बाद मैं अपनी उस बनाई गई शीट के अंदर जाऊंगा और यहाँ जाके वेबसाइट वाले कॉलम के अंदर नंबर 2 वाला जो सेल है उसको मैं क्लिक करूंगा और कंट्रोल दबा के मैं साथ ही वी दबा दूंगा ताकि मेरा कॉपी किया गया जो लिंक है यहाँ पे पेस्ट हो जाए। अब जैसे ही
वो पेस्ट होगा मैं इसमें एक काम करूंगा, आगे जो राइट फॉर अस लिखा हुआ है ना, मैं फिलहाल इसको आगे से डिलीट कर दूंगा ताकि सिर्फ डोमेन का जो मेन नेम है वो आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा हो। अच्छा, इसके बाद ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये आ गया। अब नेक्स्ट आ गया इसका जो एएस था, आपने देखा जो एसईओ क्विक ने आपको बताया था, इसका जो एएस था वो 36 था और जो ट्रैफिक थी वो 7.02 के थी। तो मैं यहाँ पे शीट में जाऊंगा और यहाँ पे एएस की जगह इसका मैं एएस पुट कर लूंगा जो कि 36 था और इसकी जो ट्रैफिक थी वो हमारे पास क्या थी 7.02 के। तो ये मैंने ट्रैफिक भी इसकी पुट कर ली है। अब यहाँ जो एहतियात वाली बात है वो क्या है कि अगर आप ट्रैफिक को ये के की फॉर्मेट के अंदर, ये 1000 के मतलब 1000, अगर आप इस फॉर्मेट में पुट कर रहे हैं तो सारी साइट्स की ट्रैफिक हमेशा इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। आपने ये नहीं करना कि इस साइट की ट्रैफिक यहाँ पे के में है, इस साइट की ट्रैफिक में फर्ज कर देता हूँ यहाँ पे 540 है। अब ये फॉर्मेट आपका गलत हो जाएगा। जब भी आपको डाटा फिल्टर करना पड़ेगा तो मसाइल आपको पेश आएंगे। तो अपने फॉर्मेट को सेव रखना है, या तो आप इस फॉर्मेट में डाटा सेव कर लें या फिर आप के वाले फॉर्मेट में डाटा सेव करेंगे ताकि फ्यूचर में जब भी कभी हमें डाटा फिल्टर करना पड़े, क्लाइंट को डाटा दिखाने के लिए ट्रैफिक के बेस पे कोई फिल्टर लगाना पड़े, हमें कोई मुश्किलात पेश वहां पे ना आए। लेकिन ये हमारा आज का जो प्रैक्टिकल टास्क था वो यही था। इसको देख के आपने यही काम करना है कि राइट फॉर अस लिख के आपने सर्च करना है और राइट फॉर अस लिख के सर्च करने के बाद आपने 1 बाय 1 जो साइट्स हैं उनको कॉपी करके अपनी शीट में पेस्ट करना है विद स्टैट्स। ये आपकी प्रैक्टिकल वर्किंग है और टास्क आपका ये है कि एक दिन में कोशिश करनी है आपने कि कम से कम एक दिन में जो 50 से 100 साइटें आप इस बेस पे आप देख के लगा सके, शीट के अंदर पुट कर सके। ये बिल्कुल फ्री टास्क है, इसमें कोई आपका पेड टूल इस्तेमाल नहीं हो रहा, लिहाजा इसमें कोई आपके साथ सामने कोई पैसों वाली रुकावट नहीं आएगी। ये सारा काम आप फ्री में कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप ये वाला स्टेप जो है इंशाल्लाह प्रॉपर्ली परफॉर्म कर पाएंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजिम बताइएगा कि ये स्टेप आप परफॉर्म कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, या कहाँ पे कोई मसला आ रहा है ताकि उसको भी हल करने की भरपूर कोशिश की जा सके। हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि आप मैक्सिमम वर्किंग करें और अच्छे अंदाज से इस फील्ड को आगे लेके चलें और अच्छे अच्छे पैसे कमा सकें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे लेक्चर नंबर 4 के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।